जय भवानी। मैं आपकी अपनी छोटी बहन विश्या चौहान। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज हम जानेंगे वीर दुर्गादास जी के इतिहास के बारे में। भारत माता ने वैसे ही कई वीर सपूतों को जन्म दिया है और राजपूत तो हमेशा से ही आगे रहे हैं देश की रक्षा के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। हमेशा राजपूतों ने आवाज उठाई है, राजपूतों ने शीश कटाए हैं, कभी राजपूत पीछे नहीं हटे। तो उन्हीं शूरवीरों में से एक शूरवीर दुर्गादास राठौर जी भी हैं जिन्होंने औरंगजेब से टक्कर ली थी। तो आइए जानते हैं कौन है दुर्गादास राठौर। गूंजे धरती आकाश, अमर रहे दुर्गादास। तो 13 अगस्त 1638 1638 में वीर दुर्गादास राठौर का जन्म हुआ। वीर दुर्गादास राठौर एक ऐसे संघर्षशील वीर सेनापति थे जिन्होंने औरंगजेब से टक्कर ली और भारत को इस्लामी राज होने से बचाया। वीर दुर्गादास जी के बारे में कहा जाता है, दर्द कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, दर्द कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी दुर्गादास का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। तो इनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ। इनके पिता अस्करण सिंह राठौर थे जो मेवाड़ जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह के राज्य की दुर्नेवा जागीर के जागीरदार थे। वीर दुर्गादास राठौर का बचपन में अपने पिता से दूर रहना पड़ा। वो अपनी माता नेतकनवर बाई के पास सालवा के पास लुडावा नामक गांव में रहते थे। माता के साथ खेती बाड़ी करते थे। तो एक बार महाराज जसवंत सिंह के सेना के ऊंट उनके खेत में घुस आए। उन्होंने सेना के ऊंटों के रखवाली करने वाले राज के चरवाहे से कहा कि आप इनको बाहर ले चलो, पर वो बाहर नहीं लेकर गया। तो ऊंट जब उनकी फसल खराब करने लगे तो उन्होंने एक तलवार पर वार किया और राज के उस चरवाहे का सिर काट दिया। अब जब राजा को ये बात पता चली तो उन्होंने दुर्गादास राठौर जी को बुलवाया। तो दुर्गादास राठौर जी ने निर्भीकता से जवाब दिया कि वह आपका नाम बदनाम कर रहा था। यदि राजा के राजसेवक या राजा के राज्य कर्मचारी इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो जनता में विद्रोह हो सकता है। राजा जसवंत सिंह को उनकी बात अच्छी लगी और उन्होंने उसी वक्त दुर्गादास जी को तलवार भेंट की और अपनी सेना में शामिल कर लिया। उस समय दुर्गादास जी की आयु लगभग 25 वर्ष रही होगी। तो 25 वर्ष की आयु से वे जसवंत सिंह के साथ उनकी सेना में शामिल हो गए और जसवंत सिंह हर समय वीर दुर्गादास जी को अपने साथ रखते थे, हर समय उनके ऊपर भरोसा करते थे और किसी युद्ध में जाते थे तो उन्हें साथ लेकर जाते थे। राजा जसवंत सिंह के ऊपर औरंगजेब लगातार आक्रमण करते रहते थे। तो लास्ट में औरंगजेब को राजा जसवंत के साथ संधि करनी पड़ी क्योंकि औरंगजेब भारत को इस्लामिक करना चाहता था। तो उसने सोचा इनके ऊपर विजय तो मैं प्राप्त नहीं कर सकता, तो इनके साथ संधि कर लेता हूँ। लेकिन औरंगजेब उनके राज्य को हड़पना चाहता था। तो राजा जसवंत सिंह और उनकी सेना को लगातार अपनी संधि का वास्ता देकर कि जोधपुर में कोई आक्रमण करेगा तो मैं तुम्हारे साथ दूंगा और मेरा कोई दुश्मन है तो आप साथ देना। तो पहले उनको दक्षिण में भेज दिया, वहां पर पठानों को कंट्रोल करना है। पठानों के साथ राजा जसवंत सिंह गए, वहां पे भीषण युद्ध हुआ, वहां पे उनके बेटे मारे गए और वो भी घायल हो गए। वीर दुर्गादास जी ने भी इनका साथ दिया। राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने सोचा कि अब जसवंत सिंह तो मर गया है, मैं जोधपुर पे कब्जा कर लेता हूँ। जोधपुर रियासत में उस समय राजा जसवंत सिंह की जो 2 रानियां थी, दोनों गर्भवती थी। उन दोनों की संतान होने वाली थी। एक संतान हुई
जो बीमारी के कारण मर गई, और दूसरी संतान हुई जिसका नाम अजीत सिंह रखा गया। तो औरंगजेब की मंशा थी कि मैं अजीत सिंह को मरवा दूं, जिससे जोधपुर के ऊपर अपना पूरा हक जमा लूं, उसे हड़प लूं। तो औरंगजेब ने वीर दुर्गादास जी को कहा उसका यहाँ पे शाही राजमहल में परवरिश करेंगे और आपको हम एक बड़ी रियासत दे देते हैं। उनको लालच दिया कि आपको हम रियासत दे देते हैं, अजीत सिंह को हमारे हवाले कर दो। दिल्ली में धोखे से सामंतों के साथ, सरदारों के साथ बुला लिया, लेकिन जब दुर्गादास जी को ये महसूस हुआ कि अजीत सिंह को मरवा देगा, तो उन्होंने कूटनीति से काम लिया। वीर दुर्गादास राठौर वीर पराक्रमी थे और फिर अंदर राजपूती खून भी तो था। कर्नल जेम्स टॉड लिखते हैं कि वीर दुर्गादास इतने वीर थे कि उनको मुगलों का धन विचलित नहीं कर सका, ना मुगलों की शक्ति उन्हें हरा सकी, ना उनके निश्चय से डगा सकी। उनके अंदर राजपूती साहस और कूटनीति का अद्भुत मिश्रण था। तो जब दुर्गादास जी को पता चला कि अजीत सिंह को औरंगजेब मरवा देगा, तो उन्होंने कूटनीति से काम लिया कि यहाँ दिल्ली में अगर उलझेंगे तो मारे जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अजीत सिंह अभी छोटा है, 1 साल तक इन्हें माँ के दूध की आवश्यकता है, तो इसे 1 साल का मौका दे दें। ये यही महल के पास रहेगा। तो इस तरह से 1 साल का समय लिया। औरंगजेब ने बाहर पहरा बैठा दिया। तो वीर दुर्गादास ने मौका देखकर औरंगजेब के सिपाहियों को मारते हुए, औरंगजेब की सेना से बचाते हुए अजीत सिंह को साथ लेकर फलौदी में आ गए, सिरोही में आ गए। फलौदी और सिरोही में अलग अलग स्थानों पर वो खुद एक सन्यासी के भेष में रहकर अजीत सिंह की परवरिश करने लगे। और अजीत सिंह जब थोड़े से बड़े हुए तो वो लगातार छापामार युद्ध करने लगे। छापामार युद्ध करके औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। आप सोचे होंगे छापामार युद्ध कौन सा? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको छापामार नीति के बारे में नहीं पता है तो छापामार एक युद्ध की नीति थी जिसे महाराणा प्रताप जी ने भी यूज किया है और जिससे कई राजा महाराजा काम लेते थे। तो छापामार एक युद्ध की नीति है। आइए आगे जानते हैं। तो छापामार युद्ध करके औरंगजेब के विरुद्ध वे संघर्ष करने लगे। औरंगजेब की नीति क्या थी कि एक एक राज्य पर आक्रमण करके और एक एक राज्य को अलग अलग करके विजय करते जाएं और जहां भी आक्रमण करें, जिस भी क्षेत्र को जीतें, वहां पर भयंकर मारकाट करें, जनेऊ उतरवाएं, चोटी कटवाएं। औरंगजेब का तो रोज का संकल्प था कि जब तक मैं रोज कई मर्द जनेऊ न कटवा दूं, चोटी न कटवा दूं, तब तक भोजन नहीं करूंगा। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, मथुरा का मंदिर तोड़ा, अयोध्या का मंदिर तोड़ा। तो औरंगजेब के विरुद्ध उस समय वीर दुर्गादास जी ने लोगों को, राज्यों को संगठित किए। जोधपुर के साथ साथ जयपुर और उदयपुर के राजघराने को संगठित किया कि हम एक साथ रहेंगे तो औरंगजेब को टक्कर दे सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं। औरंगजेब का एक बेटा था अकबर सेकंड। तो अकबर सेकंड को दुर्गादास जी ने औरंगजेब के विरुद्ध भड़का दिया। अकबर सेकंड को तैयार कर लिया कि वो औरंगजेब के विरुद्ध साजिश करेगा, षड्यंत्र करेगा। लगातार छापामार युद्ध की प्रणाली से उन्होंने औरंगजेब से युद्ध किया। राजस्थान के म्यूजियम में उनकी एक फोटो लगी हुई है जिसमें वो घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, भाले के ऊपर भाटी चिपकाई हुई है, गेहूं के आटे को गोल बनाकर सेक के खा लेते हैं। रोटी को ही बनाने का आसान स्वरूप है बाटी। तो इस प्रकार फोटो में दिखाया गया है कि भाले के नोक पर बाटी को टांगा हुआ है और चलते चलते घोड़े पे बैठे बैठे उस बाटी को एक चिता में सेक रहे हैं। क्योंकि आग जलाने का भी समय नहीं मिलता,
तब तो उसको सेक कर खाकर अपना पेट भर रहे हैं, तो कितना बड़ा संघर्ष दुर्गादास राठौर जी ने किया है। तो वीर दुर्गादास जी ने अजीत सिंह का पालन पोषण करते रहे और राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने भयंकर मारकाट मचवाई, जोधपुर को रौंद डाला, नगर खाली हो गए, जजिया कर लगवाए और अपना सूबेदार नियुक्त कर दिया। पर वीर दुर्गादास लगातार औरंगजेब के विरुद्ध लड़ते रहे और अजीत सिंह जब 25 वर्ष के हुए तो उन्होंने उनको राजा के रूप में नियुक्ति कर दी। और एक अनपढ़ व्यक्ति ने एक जुलूस देखकर, जिसमें हिंदू लोग खुशी मना रहे थे, खुशी से नाच रहे थे, तो दुर्गादास जी के लिए टिप्पणी की, डबक डबक ढोल बाजे, दे दे ताल नगाड़े की, आशा घर दुर्गादास नहीं होता तो सुन्नत होती सारों की। तो इसका अर्थ है, आज तुम ढोल बजा सकते हो, नगाड़े बजा सकते हो, उत्सव मना सकते हो, यदि अपने घर में, अपने हिंदुस्तान में दुर्गादास जैसा वीर नहीं होता तो सबकी सुन्नत हो जाती, सब इस्लामी हो जाते, मुसलमान बन जाते। वीर दुर्गादास जी के बारे में और क्या कहा जाता है? 8 पहर 64 घड़ी, घुड़ले ऊपर वास, 8 पहर 64 घड़ी, घुड़ले ऊपर वास, सेल अड़ी उ सेक तो बाटी दुर्गादास। अर्थात 8 पहर 64 घड़ी, 24 घंटे, कई दिनों तक लगातार घोड़े की जीन को नहीं खोलते थे, घोड़े से उतरते नहीं थे, क्योंकि औरंगजेब के सिपाही लगातार ढूंढ रहे थे और वो लगातार युद्ध कर रहे थे। घोड़े के ऊपर ही सोना, घोड़े के ऊपर ही रहना, और जब भूख लगी तो बाटी को लेकर चिता या किसी पे भी कोई आग मिली तो उसमें अपनी बाटी को सेक लेना, उन्हें दुर्गादास कहते हैं। ऐसे बहुत से लोकगीत आज भी राजस्थान में प्रचलित हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि वीर दुर्गादास राठौर जी का जीवन कितना संघर्षशील था, वो कितने संघर्षशील थे, उन्होंने कितने संघर्ष किए, वो कितने वीर थे। उनके आगे औरंगजेब टिक नहीं पाया। तो इनका इतिहास सुनकर जितना गर्व मुझे महसूस हो रहा है उतना ही आपको ही महसूस होता होगा। भारत में ऐसे वीर पुरुष बहुत से जन्मे और राजपूतों में तो सभी ने, जितने राजा महाराजा थे पहले के टाइम के, और कई वीर ऐसे हुए जिन्होंने अपने शीश कटाए, बहुत से बलिदान दिए, तब जाकर आज सनातन धर्म हमारा है, तब जाकर हिंदुस्तान आज आज़ाद हुआ है। तो ऐसे वीर पुरुषों को मेरा सत नमन। जय भवानी, जय राजपूताना। अब यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इतिहास जानकर कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको कितना प्राउड महसूस हो रहा है। थैंक यू। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।